सो पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे हीट और लू के बारे में, जो आजकल गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादातर टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और ये आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह आज इसी विषय पर बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हीट। बच्चों को रिस्क क्यों होता है? बच्चों को रिस्क इसलिए होता है कि उनकी प्लेइंग कंडीशंस पे बहुत निर्भर करता है। आउटडोर एक्टिविटी में बच्चा किस टाइम खेल रहा है, कितनी धूप है उस दिन और कितना वाटर इनटेक है। बच्चों में इसके अलावा उनका जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो भी उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं होता जैसे एडल्ट में होता है, और तीसरा उनका फ्लूइड इनटेक भी उतना अच्छा नहीं होता है। इस तरह से बच्चे एट रिस्क होते हैं फॉर लू और हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन के लिए। बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने चाहिए जब आपको लगता है कि बच्चे का हीट या लू लगी है? तो पहले तो आप देखिए कि बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, बच्चे को इरिटेबिलिटी या सुस्त तो नहीं हो गया है। दूसरी चीज़, क्रैम्प्स, जो उनके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं हो रही है, पानी की डिमांड तो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, और कई बारी बच्चा सुस्त हो जाता है या बेहोश हो जाता है। इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं? तो बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप बच्चे को धूप में खेलने से रोकें, और जब सन एक्सपोजर कम हो और जो मॉडरेट टेम्परेचर हो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में, तब आप बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरी चीज़, उनको अच्छे से फ्लूइड इनटेक दें। उन्हें वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं जैसे वाटरमेलन हुआ, मस्कमेलन हुआ, और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा रखें और साफ़ सुथरी सब्जियां और फल दें। दूसरी चीज़ जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जब भी वो खेलने जा रहे हैं तो एक तो उन्हें अच्छे से फ्लूइड इंटेक के लिए प्रेरित करें। दूसरा जो आप उनके लिए कर सकते हैं, उन्हें एक पानी की बोतल दे सकते हैं और वो जाके उनको बीच में इन बिटवीन भी पी सकते हैं। फिर इसके अलावा उन्हें लूज क्लॉथ पहनाएं, और कॉटन के कपड़े सबसे अच्छे माने जाते हैं जिससे हीटिंग नहीं होती है। तो कपड़ों का विशेषकर ध्यान रखें। और अगर किसी को लू लग जाती है तब आप क्या कर सकते हैं? एक तो उसे ORS दें, उसे ठंडे कमरे में लिटाएं, पंखा चलाएं, अगर एसी हो तो एयर कंडीशनिंग ऑन कर दें। बहुत ज़्यादा गर्म बॉडी लग रही है तो उसे स्पंजिंग करें और आप ठंडे पानी से बाथ भी कर सकते हैं। कई बारी जब हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशन आती है जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा सुस्त हो जाता है, कई बारी दौरे तक भी आ जाते हैं और बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा होता है ना बोल रहा होता है, ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हीट से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे जब भी आपको लगता है कि बच्चे को एग्जॉशन हो रहा है, क्रैम्प हो रहे हैं, तो उसे इमीडिएटली एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक दें। एडिक्वेट फ्लूइड ही आपका ट्रीटमेंट है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे को हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन जैसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको इमीडिएटली हमारे अस्पताल आ सकते हैं या नियर बाई सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।